हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की जो आपकी बायोलॉजी बुक है उससे चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स। इस चैप्टर को आगे हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं, इस चैप्टर में आगे जो हम पढ़ेंगे, इस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं हाउ डू एंजाइम ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्जन। कैसे हमने प्रीवियस वीडियो में जो 2-3 वीडियोज़ में हमने एंजाइम्स के बारे में डिस्कस करा, क्या क्या होते हैं एंजाइम्स, कैसे थोड़ा बहुत हमने उनका जो उनके बारे में देखा, उनके पास एक्टिव साइट्स होती हैं, कैसे वो फंक्शन करते हैं, आज वो हम देखेंगे। हमने थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करें एंजाइम्स के बारे में। ये प्रीवियस वीडियो हमने ये पढ़ा था, तो हमने ये सब पढ़ा था। ये वाला टॉपिक हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस के बारे में, क्या होती है फिजिकल प्रोसेस, क्या जो है चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होते हैं, रेट क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस करा था। ये वाला पॉइंट हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जनरल रूल से लेके यहाँ तक, ये अदर डायरेक्शन तक ये हमने पॉइंट डिस्कस करा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। लैक्टिक एसिड के बारे में थोड़ा सा, कैसे फॉर्मेशन होती है पायरुविक एसिड से, ईस्ट में क्या होता है, ये सारी डिस्कस करी थी हमने। सो आई आपको क्लियर होंगे। अगर आपको इसमें तो कोई वीडियो देखनी है, कोई भी चैप्टर में, इस चैप्टर में से कोई भी टॉपिक के, तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज ये वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि कैसे एंजाइम जो इतने ज़्यादा हाई रेट हमने पढ़ा था एंजाइम होगा तो 6 लाख मॉलिक्यूल्स एक सेकंड में बन जाएंगे जब कार्बोनिक एनहाइड्रेट हमारे पास एंजाइम प्रेजेंट होगा। जब हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी उसमें, जब हमने चैप्टर नंबर 17 में पढ़ी थी, तो एंजाइम की वजह से 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकंड में बनेंगे। बिना एंजाइम के 200 मॉलिक्यूल, वो भी सिर्फ 200 मॉलिक्यूल कितनी देर में, वो भी एक सेकंड नहीं, वो भी एक घंटे में। तो एंजाइम कैसे इतनी ज़्यादा हाई रेट ऑफ रिएक्शन कैसे जो है लाते हैं, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पे किसके बारे में डिस्कस करना है, एक तरह से एक्टिव साइट्स हमारे पास होती हैं, जो है टर्शरी हमने स्ट्रक्चर में पढ़े थे। एक्टिव साइट्स हमारे पास जो है प्रेजेंट होती है, एक्टिव साइट्स प्रेजेंट होती हैं, जिन पे आगे जो है कि मेन होती है एक्टिव साइट्स पे आगे जो है बाइंड करता है हमारा सबस्ट्रेट, कोई भी होता है उस पर आके जो है बाइंड करते हैं। फिर सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, वहाँ पे जो है अलग अलग हमारे पास जो है कुछ हमारे पास जो है सीरीज चलेंगी हमारे पास, हमारे पास सीरीज चलेंगी जिसके वो जो उसके साथ जो है बाइंड होगा, सीरीज चलेंगी जिसकी वजह से फाइनली हमें फिर उसके बाद कुछ स्टेप्स हमारे पास होंगे। फिर ये नहीं कि आया सबस्ट्रेट यहाँ पे आ गया, मान लीजिए सबस्ट्रेट है यहाँ पे, ये सबस्ट्रेट है, ये हमारे पास ये एंजाइम है और यहाँ पे सबस्ट्रेट है, ये इसके पास आया और एक दो इसने जो भी एक ही स्टेप में सारा कंप्लीट कर दिया, ऐसा नहीं होगा। 3-4 स्टेप्स हमारे पास होंगे, फिर उसके बाद ही हमारे पास कंप्लीट होगा, प्रोडक्ट बनेगा। सबस्ट्रेट के बाद हमारा आएगा, इससे जुड़ेगा, 3-4 स्टेप्स हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो अभी एक तरह से बेस जो है ये बता रहा हूँ आपको, फिर एनसीईआरटी रीड करेंगे। फिर उसके बाद इसमें हमारे पास एक जो है यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे एक्टिव साइट्स तो हमारे पास होती है जिन पे आगे बाइंड करेगा। एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें हम यहाँ पे बताया हुआ है इस ग्राफ में आगे दिया हुआ है। उस ग्राफ में हम यहाँ पे इस ग्राफ में देखते हैं हमारे पास ये जो है एक्टिवेशन एनर्जी हमें यहाँ पे बताई हुई है। तो यहाँ पे 2-3 टर्म्स हमें वो देखते हैं और ये ग्राफ देखते हैं, ग्राफ हमारे पास क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे जो है एक टर्म यूज़ की गई है हमारे पास जो है एक्टिवेशन एनर्जी जिसको हम ई ए लिखते हैं, ई ए। तो एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास होती क्या है कि वो एनर्जी है जो कि किसी भी सबस्ट्रेट को चाहिए एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। सबस्ट्रेट को जो है प्रोडक्ट में बनाने के लिए जो एंजाइम को जो एनर्जी चाहिए, उन्हें भी थोड़ी बहुत एनर्जी तो चाहिएगी। तो सबस्ट्रेट को जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम है उनको भी थोड़ी बहुत एनर्जी चलेगी, और वो जो एनर्जी उन्हें चाहिए सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में करने के लिए कन्वर्ट, उसे हम क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। तो इन्हें थोड़ी बहुत एनर्जी जो है कम एनर्जी चाहिए, बट चाहिए, इन्हें भी कम चाहिए, लेकिन सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ये एक्टिवेशन एनर्जी है। सो अब आपको क्लियर हुआ होगा, ये हमारे पास जो है एक्टिवेशन एनर्जी है इसकी। तो आप देख सकते हैं जब हमारे पास एंजाइम, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। जब हमारे पास जो एंजाइम नहीं था, एंजाइम ये वो है, इतनी ज़्यादा एनर्जी हमें देखिए इतनी ज़्यादा चाहिए, इसमें देखिए बिल्कुल थोड़ी सी चाहिए यहाँ पे जब एंजाइम हमारे पास प्रेजेंट है। और यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा हमें हाई रेट ऑफ एनर्जी चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास है, ये जो आप देख सकते हैं ये हमारे पास। तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, तो बिना एंजाइम के हमारे पास कितनी ज़्यादा एनर्जी हमें चाहिए। लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, जो एनर्जी से सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए एनर्जी, एंजाइम जब होगा हमारे पास तो देखिए कितनी सी चाहिए हमें, सिर्फ इतनी सी। और वैसे हमें कितनी ज़्यादा चाहिए, तो आप मान सकते हैं कि ये जो मान लीजिए 20 किलो जूल है यहाँ पे एनर्जी, तो यहाँ पे कितनी चाहिएगी मैक्सिमम हमें 100 किलो जूल। तो कितना ज़्यादा डिफरेंस हो गया, मैं मान के चल रहा हूँ इतनी दी नहीं हुई है, बट वैसे एग्जाम्पल के लिए तो यहाँ पे इतनी है, तो हमें कितनी ज़्यादा यहाँ पे, इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी जो है हमें यहाँ पे कम लगेगी हमारे पास एंजाइम होगा जब। यहाँ पे यही कहना चाह रही है पोटेंशियल एनर्जी हो गई हमारे पास, और ये जो है हमारे पास प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन हो गई, ये वाली नीचे वाला हमारे पास, और ये पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें जो सबस्ट्रेट है और ये वाला हमारे पास ये प्रोडक्ट है। सो ये हो गया था एक बार, सॉरी। तो देखते हैं आगे, तो एक बार हो जाता है मेरे लिए, सॉरी इसके लिए। तो आगे इसके बारे में देखते हैं। तो हमारे पास ये दिया होगा कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। सो आपको क्लियर हुआ होगा। अभी एक और बार इसको जो है ग्राफ को देखेंगे, तब यहाँ पे एनसीईआरटी रीड करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको एक बार और जो है देखने वाले हैं इस ग्राफ को। तो पूरी इस पैराग्राफ में हमारे पास ये जो है एक्सप्लेन अच्छी तरह से किया हुआ है इसी पैराग्राफ में। तो चलिए एक बार जो इस पैराग्राफ को जो रीड करते हैं, मैंने थोड़ा सा इस बार एक्सप्लेन करा आपको कि कैसे हम क्या क्या पॉइंट इसमें जो है डिस्कस करने वाले हैं, तो इसके बारे में जो है पढ़ते हैं, एनसीईआरटी की एक लाइन जो है क्लियर करते हैं। तो देखते हैं आगे।
टू अंडरस्टैंड दिस वी शुड स्टडी एंजाइम्स अ लिटिल मोर। तो हमें इसे समझने के लिए एंजाइम्स के बारे में थोड़ा सा और हमें पढ़ना पड़ेगा। सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में जो है कन्वर्ट करने के लिए कुछ एक्टिव साइट्स के बारे में पढ़ें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ एन एक्टिव साइट्स। हमने पहले ही देख लिया एक्टिव साइट्स का जो आइडिया है, एक्टिव साइट्स क्या होती हैं, कहाँ पे पाई जाती है। तो इस तरह से हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे टर्शरी स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारे पास एन टर्मिनल, ये सी टर्मिनल, यहाँ पे इनके बीच में एक जो क्रिवाइसिस पॉकेट बन जाती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट्स कहते हैं। ये हमने पढ़ रखा है पहले। तो यहाँ पे इस तरह से बन जाती है, यहाँ पे ये एक्टिव साइट्स होंगी जहाँ पे जो है सबस्ट्रेट जो आके बाइंड करेगा यहाँ पे इन एक्टिव साइट्स पे। द केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन रेफर्स टू अ रिएक्शन। जो भी यहाँ पे केमिकल या फिर मेटाबॉलिक कन्वर्जन हो रही है ए से बी, बी सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट, या फिर ए से बी, बी से सी, जो भी यहाँ पे रिएक्शन चलेगी, जो भी यहाँ पे जो है केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन चलेगी, हम क्या कहेंगे, रिएक्शन कहेंगे। कोई भी रिएक्शन हो रही है हमारे पास, द केमिकल विच इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। वो केमिकल जो कन्वर्ट हुआ किसी प्रोडक्ट में, कोई चीज़ यहाँ पे कोई सब्सटेंस आया, सब्सटेंस मान लेते हैं आप, सबस्ट्रेट नहीं है इसमें, आप मान के चल रहा हूँ पहले, कोई सब्सटेंस आया, कोई भी जो हमारे पास कोई केमिकल या फिर केमिकल आया हमारे पास, जब वो हमारे पास केमिकल आया एंजाइम से, उसने बाइंड करा, फिर एंजाइम जो उसको थ्रू अ सीरीज ऑफ जो अलग अलग सीरीज के थ्रू, सीरीज़ को भी देखेंगे हम आगे जो टॉपिक में, तो अलग अलग सीरीज़ होंगी हमारे पास, उन सीरीज़ के थ्रू से जो कन्वर्ट करेगा उसके बाद उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट कहेंगे। और जो केमिकल जो कन्वर्ट हुआ है प्रोडक्ट में, उसको क्या कहेंगे, सबस्ट्रेट। द केमिकल विच इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ सबस्ट्रेट। जो उसके पास केमिकल आया उसे हम क्या कहेंगे, सबस्ट्रेट कहेंगे। और जो उसने उसके बाद उसने जो है उससे जुड़ से जो कन्वर्ट हो गया उसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। द केमिकल विच इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ सबस्ट्रेट, उसे क्या कहेंगे, सबस्ट्रेट कहेंगे। हेंस एंजाइम्स दैट प्रोटीन्स, एंजाइम्स क्या होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। हमारे पास ऑलमोस्ट जो है एंजाइम्स जो है प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स विथ 3D स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग एक्टिव साइट कन्वर्ट अ सबस्ट्रेट इनटू अ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे एक्टिव साइट्स होती हैं जहाँ पे ये बाइंड करता है सबस्ट्रेट आगे, फिर वो प्रोडक्ट में जो है कंप्लीट हो जाता है। सिंबॉलिकली हम जो है रिप्रेजेंट करें, दिस कैन बी डिपिक्टेड एज सबस्ट्रेट्स, जो है प्रोडक्ट हमारे पास जो है बन गया। तो इस तरह से अब ये जो है कुछ सीरीज ऑफ रिएक्शन अगले ही टॉपिक में हमें जो है पढ़नी है। हमें नेक्स्ट टॉपिक में हमें 4 जो है पॉइंट्स दिए हुए हैं इस तरह से यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे जो 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसमें जो समझेंगे कैसे क्या है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं पहले हमारे पास, तो आपको अच्छी तरह से फिर समझ आ जाएगा। It is now understood that substrate has to be bind the enzyme at the active sites within a given cleft or pocket। तो वहाँ पे जो हमें ये समझ गए हैं कि सबस्ट्रेट को जो है बाइंड एंजाइम से ही बाइंड करेगा, कहाँ पे, उसकी एक्टिव साइट्स पे जाके, जो कुछ क्लेफ्ट है या फिर कुछ पॉकेट्स बनी हुई हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट्स पे, वहाँ पे जाके इसको जो है बाइंड करना पड़ेगा सबस्ट्रेट को। मान लीजिए कोई एंजाइम है हमारे पास, ये वाला उस एंजाइम है, तो इस तरह से एंजाइम है हमारे पास जो है, ये इस तरह से जो है हमारे पास प्रोडक्ट है, इस तरह से हमारे पास जो है इसमें आके जो है फिट हो जाएगा, इसके पास आएगा, इसको ये सबस्ट्रेट हो, ये सबस्ट्रेट मान लिया सबस्ट्रेट, और ये हमारे पास जो है एंजाइम है यहाँ पे, इसमें आके फिट होगा, थोड़ा सीरीज ऑफ रिएक्शंस हमारे पास चलेंगी। ये मैंने आपका पहला स्टेप बनाया है, एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर इसके बाद ये अंदर इस तरह से इसके अंदर आ जाएगा, इस तरह से ये अंदर आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। इस तरह से ये थोड़ा और अंदर आएगा, तो इसमें कुछ जो है बिल्कुल अंदर आके जो इसमें कुछ रिएक्शंस होंगी हमारे पास, इस तरह से पूरा अंदर आएगा, ये इसके जो है हमारे पास जो है कुछ रिएक्शन चलेंगी यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग बन गया, बट आई होप आपको समझ आ रहा हो थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे इस तरह से बनेगा। फिर ये मान ली फर्स्ट स्टेप हो गया हमारे पास, ये दूसरा स्टेप हो गया हमारे पास, ये थर्ड स्टेप हुआ जिसमें थोड़ी सी इसमें कन्वर्जेंस होंगी, ये जो है यूज़ करेगा इसको। फिर फाइनली हमारे पास जो फोर्थ स्टेप में हमारे पास जो है प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे मेनली हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट जो है मेनली 4 स्टेप में बनेगा हमारे पास प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अलग अलग हमने ये नहीं है कि एक बार आया और एक अलग अलग स्टेप नहीं है एकदम से हुआ, तो इस तरह से ये कहना चाह रहे हैं एनसीईआरटी में। तो उसमें आगे जो है बाइंड करेगा सबस्ट्रेट। द सबस्ट्रेट हैज़ टू डिफ्यूज टुवर्ड्स द एक्टिव साइट। उसे जो है एक्टिव साइट्स के पास जो है आगे डिफ्यूज करना होगा सबस्ट्रेट को। देयर इज दस एन ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे क्या होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन जाता है, एंजाइम जुड़ता है आपस में, सबस्ट्रेट जब एंजाइम और जो है हमारे पास जो है सबस्ट्रेट जो है जुड़ता है हमारे पास, वो क्या बनाते हैं हमारे पास जो है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ESC मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, एक तरह से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं अपने आप में। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, तो इस तरह से हम कह सकते हैं एंजाइम प्लस, ये आगे भी पढ़ेंगे। इस तरह से इंटर कन्वर्टेबल है, हमारे पास क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट जो है कॉम्प्लेक्स बन गया। तो इस तरह से हम जो है इसको कह सकते हैं। फिर यहाँ पे एंजाइम उसके बाद कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट भी बनेगा, उसके बाद एंजाइम और प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास। फिर जो एंजाइम और प्रोडक्ट हमारे पास लास्ट में कन्वर्ट अलग हो जाएंगे। तो यही क्या है, अलग अलग स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू जो है होती है रिएक्शन, जो भी हमारे पास एक में काम होते हैं। यहाँ जहाँ पे ई स्टैंड्स फॉर द एंजाइम, ई क्या है, एंजाइम। दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज अ ट्रांजिएंट फिनोमिना। इसे हम क्या कहते हैं, इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट फिनोमिना कहते हैं।
ट्रांजिएंट फिनोमेना इसको हम जो है कहेंगे, जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हमने पढ़ा ट्रांजिएंट या फिर ट्रांजिशन स्टेज कह सकते हैं, इंटरमीडिएट स्टेज हो गया तो इसे हम कहते हैं। तो इसमें जो है डायग्राम में हम इसको मार्क कर सकते हैं, यहाँ पे दिया नहीं हुआ है बट हम मार्क भी कर सकते हैं। तो ये वाला जो सबसे ऊपरला हिस्सा होगा हमारे पास, इसे हम क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट स्टेज या फिर ट्रांजिशन स्टेज। ये वाला हिस्सा सबसे ऊपर वाला ट्रांजिशन स्टेज या फिर इंटरमीडिएट स्टेज कहेंगे इसे हम, ट्रांजिशन या फिर इंटरमीडिएट स्टेज कहेंगे इसको। सो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा मैं क्या जो है एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। तो ये हम क्या कहेंगे, ये हम जो है इंटरमीडिएट स्टेज या फिर ट्रांजिशन स्टेज कहेंगे। तो यहाँ पे इसको हम जो है आगे जो है देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ हमारे पास। ड्यूरिंग द स्टेट वेयर सबस्ट्रेट इज bound to the enzyme. During the stage where the substrate bound to the enzyme active site, a new structure of the substrate called transition state structure is formed. जब उसके साथ जो substrate जो बाइंड करेगा एंजाइम के साथ एक्टिव, उसके एक्टिव साइट्स पे नया स्ट्रक्चर हमें मिलेगा सब्सटेंस का, उस सब्सटेंस नहीं सबस्ट्रेट का हमें नया स्ट्रक्चर मिला, जैसे हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन स्टेट कहेंगे। उस स्ट्रक्चर का जो है ट्रांजिशन स्टेट कहेंगे। जब उसके साथ जो है बाइंड करेगा हम उसका अलग स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। Very soon after expected bond breaking making it completely the product is released from the active site. तो उसके बाद जल्दी ही उसमें क्या होगा हमारे पास जो है, बिल्कुल जल्दी ही हमारे पास क्या होगा, जो एक्सपेक्टेड हमारे पास जो है बॉन्ड उसमें टूटेंगे, जो भी उसमें हमारे पास जो है काम हमें करना होगा उसमें, उसको प्रोडक्ट में बनाने के लिए जो भी हमें स्टेप्स करने होंगे फॉलो, तो वो उसके बाद फाइनली हमारे पास जो है प्रोडक्ट में जो है रिलीज हो जाएगा प्रोडक्ट बन के हमारे पास एक्टिव साइट से। इन अदर वर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट। जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है सबस्ट्रेट का वो जो किसमें बदल जाएगा, प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर में जो है बदल जाएगा। द पाथवे ऑफ दिस इज कॉल्ड, इस पाथवे को हम क्या, इसके पाथवे को क्या कहेंगे, पाथवे दिस ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट गो थ्रू द सो कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर के थ्रू जो है जाना पड़ेगा, अलग अलग स्टेजेस होंगे, ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर कहेंगे। There could be many more alerted structural states between the stable substrate and the product. अलग अलग हमारे पास काफ़ी सारे जो है इसमें जो है हमारे पास अलर्टेड स्ट्रक्चरल स्टेट्स हो सकते हैं, जिनके थ्रू जो है ये फाइनली जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। Implied in this statement is the fact that all other intermediate structural states are unstable. ये हमारे पास जो है अनस्टेबल है, सारी चीज़ें हमारे पास जो है, जो भी बाकी जो हमारे पास चीज़ें हैं वो क्या है, अनस्टेबल। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे पास मान लीजिए स्टेबल हो गई तो वापस से जो एंजाइम इस तरह से मैंने आपको इस तरह से रिवर्सिबल दिखाया। ऐसा क्यों दिखाया, क्योंकि एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के पास जुड़ेगा, अगर मैंने ये दिखा दिया होता, सीधा एरो दिखा दिया होता ऐसे एंजाइम सबस्ट्रेट, या फिर ये दिखा दिया होता सबस्ट्रेट इससे जाके जो है बाइंड करेगा, ये बाइंड ही करता रह जाएगा। फिर अगर रिवर्सिबल ही नहीं होगा तो बाइंड हमारे पास रिवर्सिबल ही नहीं होगा तो वापस एंजाइम्स को बाहर कैसे निकाल देगा, तो ये तो अपने पास ही रख लेगा, इसको इस तरह से मिल जाएंगे आपस में, ऐसा नहीं होगा। इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, अनस्टेबल कह रहे हैं, स्टेबल जो है नहीं कह रहे हैं। स्टेबल हमने बोल दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इसके साथ हमेशा रहेगा, इसके साथ बाइंड हो गया अच्छी तरह से, इससे बाहर निकलेगा ही नहीं इस तरह से, इसलिए हमने इसको जो है अनस्टेबल कहा। सो आपको क्लियर हुआ होगा, इसलिए हमने इसको दो इस तरह से इक्विलिब्रियम का हमने जो एरो लगाया, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम का एरो, तो इस तरह से हमने ये वाला एरो लगाया इसमें, इसलिए ये वाला एरो लगाते या फिर ये वाला, तो इससे जो है ये अलग नहीं हो पाता, मतलब वैसे हम कहते हैं, इसलिए हम इसको कह रहे हैं अनस्टेबल कह रहे हैं। स्टेबिलिटी इज समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी स्टेटस ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द और द स्ट्रक्चर। हैंस व्हेन वी लुक एट दिस पिक्टोरली ग्राफ इट लुक लाइक समथिंग एज फिगर 9.6 हमारे पास जो है दिया हुआ है। जब है ट्रांजिशन स्टेट दिया हुआ है हमारे पास, ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास, और क्या दिया हुआ है यहाँ पे जो हमने डिस्कस करा अभी एक्टिवेशन एनर्जी, इतनी हमें एनर्जी, इतनी ज़्यादा हमें एनर्जी चाहिए कि बिना एंजाइम के होगा तो काफ़ी एनर्जी चाहिए, जब एंजाइम होगा उसमें कम एनर्जी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे ग्राफ दिखाया हुआ है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पे उसके बारे में जो है यहाँ पे जो है डिटेल में लिखा हो, तो मैंने जो है स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन तो पूरा कर ही दिया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में हमें जो है कि लाइन एनसीईआरटी का यही है कि खोल के लिख दिया एनसीईआरटी ने, बस ये बात हो गई हमारी। द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट। वाई एक्सिस में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, ये वाला एक्सिस जो है हमारे पास, ये वाला वाई एक्सिस है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट। द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द प्रोग्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट, जो भी इसमें ट्रांजिशन स्टेट हो रही है जिसके थ्रू जा रहा है, ये सब एक्स एक्सिस में है। यू वुड नोटिस टू थिंग्स, दो चीज़ें आप देखेंगे। द एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट, इट प्रोडक्ट इज लोअर लेवल देन द सबस्ट्रेट, द रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक। अगर मान लीजिए प्रोडक्ट का जो है लेवल है वो जो है सबस्ट्रेट से कम है, जो प्रोडक्ट है हमारे पास जो उसका लेवल जो है क्या है हमारे पास जो है सबस्ट्रेट के लेवल से कम है प्रोडक्ट का लेवल हमारे पास, तो वो क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी, प्रोडक्ट का लेवल कम होगा, हमारे पास जो है हीट एनर्जी जो है ज़्यादा निकलेगी, हमारे पास उसमें हीट एनर्जी जो है निकलेगी ज़्यादा। वन नीड नॉट सप्लाई एनर्जी बाय हीटिंग इन द अदर टू फॉर्म द प्रोडक्ट, हमें यहाँ पे हीट सप्लाई नहीं करनी पड़ेगी, एंडोथर्मिक हमारे पास नहीं होगी ये, इसलिए। और वेदर इट इज एक्सोथर्मिक और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और एंडोथर्मिक एनर्जी और एनर्जी रिक्वायरमेंट रिएक्शन, सबस्ट्रेट हैज टू ग्रो थ्रू अ मच ऑफ हायर एनर्जी स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट। सबस्ट्रेट को जो है हायर एनर्जी स्टेट या फिर ट्रांजिशन स्टेट से होकर जो है जाना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी हमारे पास जो है हो, यहाँ पे हमारे पास कोई भी जो है यहाँ पे
एनर्जी, हमारे पास एनर्जी हो यहाँ पे जो है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो या फिर एक्सोथर्मिक हो एंडोथर्मिक कोई भी हो। डिफरेंस इन एन एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ सबस्ट्रेट फ्रॉम दैट ऑफ दिस ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। इसे को कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, जो उसको जो है चाहिए एनर्जी जो है सबस्ट्रेट को जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जिसको एवरेज एनर्जी चाहिए उसे हम क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम्स इवेंचुअली ब्रिंग डाउन दिस एनर्जी बैरियर मेकिंग द ट्रांजिशन सबस्ट्रेट प्रोडक्ट मोर इजी। तो इसको जो है इस तरह से जो हमारे पास सबस्ट्रेट जो उससे बाइंड होगा उसके बाद जो प्रोडक्ट अच्छी तरह से हमारे पास बन जाएगा। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस सारे डायग्राम में जो है ये सारी चीज़ें हमें जो है बताई हुई है। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। तो हमने इसमें देखा कि किस तरह से इसमें जो है एंजाइम्स के बारे में थोड़ा सा, उसकी रिएक्शन के बारे में कैसे रिएक्शन करता है इसके बारे में हमने जो यहाँ पे देखा। सो आई आपको कितना क्लियर हुआ होगा। सो आज इस वीडियो में जो है इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम जो है और आगे डिस्कस करेंगे चैप्टर के बारे में जो है। आगे हम जो है ये वाला टॉपिक हमने अच्छी तरह से डिस्कस करा। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा ये वाला टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में जो है नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो है हम 4 पॉइंट कैसे जो ये जो हमने रिएक्शन हम अभी ये जो हमने पढ़ी है ना, इसके साथ सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा, आएगा उसके साथ बाइंड करेगा, कुछ सीरीज़ होंगी उसमें कॉम्प्लेक्स सीरीज़ होंगी, फिर फाइनली प्रोडक्ट निकल जाएगा। इसी को यहाँ पे लाइन बाय लाइन हम यहाँ पे लिख दिया गया है। तो इसी को हम आगे जो है पढ़ेंगे और हो सका तो हम फैक्टर्स भी जो है स्टार्ट करेंगे। सो है आपको क्लियर हुआ होगा। सो इस तरह से हमारे पास फैक्टर रहते हैं, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स रहता है, को फैक्टर्स, तो इसके बाद समरी। तो इसके मैं एक बार बोल रहा हूँ कि इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। तो वैसे कुछ ज़्यादा ही अलग से जो है क्वेश्चन दिए हुए हैं, नेट से सर्च करना कहीं कुछ ऐसे अलग से क्वेश्चन है। 2-3 क्वेश्चन है बस इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड 7th एंड आप कर लीजिएगा ये 11th वाले, बस ये 4 और एक 15, ये 4-5 क्वेश्चन ही करने की जरूरत है, 5-6 क्वेश्चन नहीं तो ये आप कर जो है कर सकते हैं। तो इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन जो है खास जो कुछ है नहीं, इसलिए मैं इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। और सारे चैप्टर्स कराए हुए हैं बट इसमें जो है ऐसा कुछ खास नहीं है। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। सीधा हम समरी के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट। 19 तक हमने कंप्लीट कर लिया था ह्यूमन फिजियोलॉजी में, तो हम आगे 20 के चैप्टर नंबर स्टार्ट करेंगे इसके बाद। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।